Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. So friends, आज का हम लेसन जो शुरू कर रहे हैं, आज हम ले रहे हैं करंट अफेयर्स पे। आज का लेसन है हमारा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हर महीने आपको एक वीडियो करंट अफेयर्स पे जो है उस महीने से बिलोंग्स जो है आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस बार का हमारा जो करंट अफेयर का जो लेसन है वो करंट अफेयर इन जून का महीना जो हमारा अभी बीता है उसका क्या कौन कौन से जो है ना वो ज्वलंत विषय थे, करंट अफेयर्स थे, उनके बारे में हम एक एक करके जो है हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपको पता है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स पे जो है वो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं और हर स्टूडेंट को जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें करंट अफेयर के साथ अपडेट होना बहुत ही आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, तो उनके बारे में आप जानेंगे। तो लीजिए, वी स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आपके सामने जो स्लाइड है वो है हमारी जून 30 जून की। तो इसके कुछ एक विशेष जो इस महीने के अंदर जो कुछ घटनाएं घटी, उनमें सबसे पहले जो हम लेते हैं कि हमारे जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साईनाथ को एक जो जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है हमारा फुकुओका, ये पुरस्कार जो है वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है साईनाथ को दिया गया है। और इससे पहले भी ये पुरस्कार जो है जो 1990 में पुरस्कार ये शुरू हुआ था जापान के द्वारा। इससे पहले दो भारतीयों ने कि संगीतकार AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को ये पुरस्कार मिल चुका है। काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। अगली घटना फ्रेंड्स हम लेते हैं तो ये ले सकते हैं कि बहुत ही अच्छी खबर है कि गोवा जो है वो देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो रेबीज़ मुक्त है। कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से एक भी केस रेबीज़ का गोवा में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो गोवा पहला ऐसा राज्य बना है जो रेबीज़ मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ ले सकते हैं कि 30 जून को पूरी दुनिया में सोशल मीडिया डे के नाम से जाना जाता है, मनाया जाता है। इससे क्या होता है कि सोशल मीडिया को जो प्रभाव इस समय वर्तमान में सबको पता है कि सोशल मीडिया का कितना इम्पोर्टेंस है आज के प्रेजेंट टाइम में, तो उसी का इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए ये दिन जो है वो 30 जून का दिन मनाया जाता है। अगली खबर हम लेते हैं क्रिकेट से। तो क्रिकेट के अंदर जो है ये है कि BCCI ने ये डिसीजन लिया है कि अगला जो T20 वर्ल्ड कप होगा हमारा वो अब भारत में न होकर UAE के अंदर ही खेला जाएगा। इसके अलावा अच्छी खबर हमारी ये भी है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी अंतरिक्ष संस्थान है हमारा ISRO, कहता है उसने है अभी ये बिलीव किया है, विश्वास दिलाया कि इस महीने के इस वर्ष के लास्ट तक वो मानव रहित मिशन अपना पूरा कर लेगा, उसको लॉन्च वो करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रेंड्स हम देखते हैं तो बात 29 जून की करते हैं। तो 29 जून का दिन भारतीयों के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि हमारी तीरंदाज झारखंड की तीरंदाज दीपा कुमारी ने जो है वो फ्रांस में आयोजित हुए चैम्पियनशिप के अंदर लगातार 3 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी खबर ये भारतीयों के लिए। और इसके अलावा बात हम 28 जून की करते हैं तो ये भी एक अच्छी खबर है हमारे देश के लिए कि जो हमारा संस्थान है DRDO ने जो हमारा पिनॉक रॉकेट है उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है उसका उन्होंने सफल परीक्षण किया है। परीक्षण सफल रहा और उसके बारे में विशेष बात ये है कि ये लगभग 45 किलोमीटर तक अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर सकता है, लक्ष्य को भेज सकता है। बहुत अच्छी खबर भी है, ये घटना है जून के महीने की। इसके बाद अगर हम बारी लें तो हम बात करते हैं आने वाले ओलंपिक्स की। तो ओलंपिक्स के अंदर जो भारतीय स्क्वाड जो इसमें जा रहा है शामिल होने के लिए,
तो उसमें जो एक ओलंपिक का, इस बार का ओलंपिक का जो थीम सॉन्ग है तू ठान ले, ये जो है वो रिलीज़ किया गया और इसको जो स्वर दिया गया है वो प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने जो है इस गीत के लिए अपना स्वर दिया है। तो तू ठान ले इस बार के ओलंपिक्स खेलों के लिए भारत का थीम सॉन्ग होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आगे देखिए आपके सामने है कि बात 24 जून की अगर हम करें तो यहाँ माना जाता है कि एक बोने आकार, जो बोना ग्रह होता है उसके आकार का एक धूमकेतु, एक मेगा कॉमेट जो है, बहुत बड़ा धूमकेतु जो है, उसने वायुमंडल में, सौरमंडल में प्रवेश किया है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने जो एक अनुमान लगाया, उसकी गणना की, उसके अनुसार 2031 तक ये धूमकेतु हमारे शनि ग्रह को पार कर लेगा। इसके अलावा अगर बात 24 जून की करें तो कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं रही। 24 जून का अच्छा दिन नहीं रहा भारत के लिए, क्योंकि उस दिन जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, पहली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई थी, उसके फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया और पहला टेस्ट चैम्पियन बना न्यूजीलैंड। इसके अलावा एक और ख़बर हम कह सकते हैं कि मोंटेक अहलूवालिया जो कि एक बहुत ही एक जाने माने जो है हमारे भारत के जो है वो एक वित्त से संबंधित जो है व्यक्तित्व है, उन्हें IMF1 के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। और बात हम अगर 23 जून की करते हैं तो फ्रेंड यहाँ भी एक अच्छी घटना जो है ये कह सकते हैं कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो आपको पता है कि मनाया जाता है हर बार जो है 23 जून को ओलंपिक दिवस जो है वो मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और दिवस की ही, 23 जून को ही एक और दिवस भी मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, विडो डे। इंटरनेशनल विडो डे जो है वो 23 जून 2011 को पहली बार मनाया गया था ये, और इसका उद्देश्य भी एकमात्र यही है कि विधवाओं के प्रति जो दुनिया के अंदर जो है अपने दृष्टिकोण को हम लोग बदलें। तो ये इसी उद्देश्य के साथ जो है ये दिवस हर वर्ष जो है 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड ले तो हम ये कह सकते हैं कि इब्राहिम राइसी जो है वो ईरान के अब नए राष्ट्रपति जो है वो चुने गए हैं, वो 8वें राष्ट्रपति होंगे ईरान के। इसके अलावा भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए, सहयोग के लिए जो है आपस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और भूटान ने। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 भी पास किया है। अब क्या है इस विधेयक में? इस विधेयक से संबंधित कानून जो है अब राज्य सरकारों द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को ही राज्य सरकार को भी मानना होगा। ये हमारे अंतर्देशीय जल मार्ग है जो है उनसे संबंधित ये हमारा नया कानून इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसके अलावा 21 जून को आपको सबको लगभग पता भी है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में भारत के योग का झंडा जो है वो बुलंद किया जाता है। और आपको पता है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। उसके बाद से लगातार हर वर्ष ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम स्लाइड की करें तो कुछ अच्छी खबरें मिलती हैं, कुछ जो है वो निराशाजनक खबरें भी हैं। बात अगर हम करते हैं जून की ही 19 जून की अगर बात करें तो एक अच्छी खबर है कि जो अफ्रीका का देश है, अफ्रीका में देश है बोत्सवाना, जो अपने हीरों के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरा उत्पादन के लिए बोत्सवाना को जाना जाता है। वहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है वो खोजा गया है। और बताया जाता है कि इस हीरे का जो वज़न है लगभग 1098 कैरेट का जो है ये हीरा खोजा गया है। इससे पहले जो 2 हीरे खोजे गए थे उसमें से दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो था वो भी आपको पता है कि 2015 में बोत्सवाना में ही मिला था, और जो कि 1109 कैरेट का था, जिसका नाम लेसेडी ला रोना रखा गया था। और दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा है कलिनन जिसका नाम है, वो दक्षिणी अफ्रीका में जो मिला था,
और लगभग 100 साल पहले यानी 1905 में जो है वो हीरा मिला था, जो अब तक का सबसे बड़ा हीरा माना गया है, और जो कि लगभग 3106 कैरेट का जो है माना गया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। अब बात आगे बढ़ाते हैं, तो बहुत ही दुखद दिन जो है, जून का महीना एक दुखद समाचार भी लेकर आया था हमारे लिए कि हमारे फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। तो बहुत ही ज़्यादा एक ये दुखद जो समाचार था हमारे लिए कि आपको पता है कि मिल्खा सिंह जी 1958 के अंदर टोक्यो ओलंपिक्स में टोक्यो एशियन खेलों में, एशियाई खेलों के अंदर उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन मिल्खा सिंह जो प्रसिद्ध है वो क्या है कि वो रोम ओलंपिक्स यानी 1960 में हुए रोम ओलंपिक्स जो हुए थे, उस घटना के वजह ज़्यादा प्रसिद्ध है कि जब वो के कुछ सेकंड यानी 0.0 के कुछ अंतर से वो कांस्य पदक से चूक गए थे और वो चौथे स्थान पर रहे थे, और उन्हें जो है वो देश में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट अगर हम खबर लेते हैं तो देखिए कि 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जून का महीना भारत में पूरी तरह से सूखा होता है, क्योंकि जो हमारी जो समर है, गर्मी है हमारी, वो बिल्कुल चरम पे होती है। तो ये 17 जून का दिवस जो है मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके होने वाले भयावह परिणामों से अवगत कराया जा सके और धरती को सूखने से यानी कि वीरान होने से बचाया जा सके। इस दिवस का यही मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इसके बाद अगर हम ले तो अच्छी खबर ये भी है कि भारतवंशी जो है यानी भारतीय वंशी सत्या नडेला जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के अब नए चेयरमैन जो है वो बने हैं। तो ये भी याद रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट खबर है कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन अब एक भारतवंशी है, सत्या नडेला। इसके अलावा एक अच्छी खबर और भी हम कह सकते हैं कि भारत मूल की जो पत्रकार है हमारी मेघा राजगोपालन, उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुलित्जर पुरस्कार जो है वह बहुत ही एक प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, और ये पुरस्कार उन्हें मिला है बहुत ही अपने साहसिक, रोमांचक और एक बहुत ही जोखिम भरे कार्य के लिए, कि उन्होंने चीन के जो गुप्त रूप से जो यातना शिविर चल रहे थे, जो हिरासत शिविर थे चीन के, उसका उन्होंने पर्दाफाश किया था गुप्त रूप से। तो बहुत ही एक जोखिम भरा काम किया था, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जून की घटना है। नेक्स्ट अगर हम ले तो बात करते हैं 14 जून की ही। तो 14 जून को विश्व वर्ल्ड ब्लड डे के नाम से भी या ब्लड डोनर डे के नाम से भी हम यानी रक्तदाता दिवस के रूप में मनाते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आपको पता है कि रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और बुरी खबर जून के महीने में हमें सुनने को मिली कि हमारे प्रसिद्ध जो बॉक्सर थे, हमारे जो मुक्केबाज थे, डिंको सिंह, जो कि जिन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, पद्मश्री से भी नवाजा गया था, और ये जो इन्होंने एशियाई खेलों में भी काफ़ी गोल्ड मेडल जो है इन्होंने जीते थे। भारत के बहुत ही एक प्रतिष्ठित जो है मुक्केबाज थे, उनका निधन हो गया। मैरी कॉम जैसी मुक्केबाज के लिए वो आदर्श माने जाते रहे हैं। तो ये एक निधन की खबर बड़ी ही दुखद थी। इसके बाद एक अच्छी खबर हम ये कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर का एक गांव है वेयान। देखिए, वेयान गांव भारत का पहला ऐसा गांव बना है जिसमें वयस्क आबादी पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड की कर दी गई है, यानी कि पूरी आबादी को जो है वो कोविड टीकाकरण जो है वो कर दिया गया है। तो वेयान गांव जो है बहुत ही इसके लिए बधाई का पात्र है। वहाँ के लोग, वहाँ की जनता और वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी इस काम के लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो याद आपने रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, तो 9 जून का दिन वो दिन था कि जहाँ रूस जो है वो ओपन स्काईज ट्रीटी जो थी उस संधि को छोड़कर बाहर आ चुका है, क्योंकि अमेरिका इस संधि को कुछ महीने पहले ही छोड़ चुका था, और अब रूस ने भी इस संधि से अपने आप को अलग कर लिया है।
वास्तव में ये क्या थी संधि? ये संधि क्या थी कि इसके अंदर जो है इसमें बताया गया, जैसे कि ये बताया गया था कि इसके सदस्य जो देश थे, बहुत सारे इसके सदस्य देश थे, उन देशों के बारे में आपस में एक समझौता था कि वो एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करेंगे और जो मिलिट्री से संबंधित या टोही विमान थे उनकी उड़ानों के संचालन से संबंधी अनुमति जो है वो एक दूसरे देशों को देंगे। और पश्चिमी देशों ये खास तौर से रूस और पश्चिमी देशों के बीच आपस में शीत युद्ध के बाद होने वाले जो घटनाक्रम के बाद आपस में विश्वास जगाने का एक समझौता था, जो कि रूस ने अब छोड़ दिया है। और 1992 में जब ये समझौता किया गया था, आपको पता 1991 में रसिया जो है वो रसिया का विखंडन हुआ, सोवियत यूनियन का विखंडन के बाद जो है जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई उसके बाद ये समझौता हुआ था 1992 में, जिसमें लगभग जो है 3 दर्जन से ज़्यादा सदस्य इसके देश जो इसके सदस्य थे। अब बात आती है हमारे कि मालदीव के विदेश मंत्री जो है अब्दुल्ला शाहिद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर है ये कि मालदीव के जो है विदेश मंत्री को अब संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। फ्रेंड, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं तो आगे देखिए हमारे पास है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि महासागरों में होने वाले जो परिवर्तन है या महासागरों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना, और इसका मुख्य उद्देश्य यही माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे की घटना की, जून के महीने में और घटना की, तो अगर 7 जून को देखें तो इसके लिए एक ये कह सकते हैं कि एक हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो एक फ्रांसीसी जो लेखक हैं, जो फिल्मकार हैं, जो कहानी जिन्होंने लिखी थी वर्ल्ड वार फर्स्ट, उन्होंने कहा फिल्म बनाई थी वर्ल्ड वार फर्स्ट, उस कहानी के लिए जो हमारे जो इसके लेखक थे डेविड डियोप, उन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये जो कहानी थी, जो वर्ल्ड वार की जो कहानी थी, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट जो कहानी थी, ये कहानी थी वास्तव में जो प्रथम जो हमारा जो ये एक उपन्यास था, हमारा जो वर्ल्ड वार फर्स्ट एक नॉवल है, एक उपन्यास है जिस पर एक फ़िल्म भी बन चुकी है। तो ये जो उपन्यास था, इस उपन्यास के अंदर कहानी थी कि अफ्रीकी देश सेनेगल के 2 सैनिकों की कहानी थी जो फ्रांस की तरफ से इस युद्ध में भाग ले रहे थे। तो उन दोनों सैनिकों के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है, जिसके लिए डेविड डियोप को जो है वो बुकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड जो है वो दिया गया है। इट्स वेरी फेमस, वेरी प्रेस्टिशियस अवार्ड। अब बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें बात हम 4 जून की करें तो हम 4 जून को कह सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा रक्षा मंत्रालय समझौता किया है या निर्णय लिया है कि हमारी जो कंपनी है महिंद्रा टेलीफोनिक्स, उसके साथ जो है समझौता किया है कि वो 11 हमारे जो हवाई अड्डे हैं उनकी निगरानी की जिम्मेवारी जो है अब महिंद्रा टेलीफोनिक्स को सौंपी गई है, जो कि भारतीय कंपनी है। इसके बाद अगर हम लें तो 4 जून को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पास किया गया है जो किराएदारों से संबंधित है, जिसको हम बोलते हैं मॉडल किराएदारी कानून जो है, इसको मंजूरी दी गई है। और उम्मीद की जाती है कि इस कानून के बनने से कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों में अंकुश लगेगा। इसके लिए अलग से और स्पेशल जो एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है जो इस प्रकार के जो मामले हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर देखेगा। तो इससे अब ये कानून इस कानून के बनने से पुराने कानून जो है वो ख़त्म हो गए हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि ये कानून जो है वो ज़्यादा सफल माना जाएगा या होगा। अब बात करें आगे हम तो घटना के तो 3 जून को जो है वो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। देखिए दुनिया में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए आपको पता है कि साइकिल जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, हमारे सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान भी रखती है। दूसरी बात है कि अगर हम अपने आप को फिट और तरोताज़ा भी रख सकते हैं अगर हम साइकिलिंग करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये जो साइकिल दिवस है वो जो है सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 3 जून 2018 को पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाया गया और आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिन जो है प्रतिवर्ष जो है वो साइकिल डे के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों को साइकिल के फ़ायदे बताए जा सकें या साइकिल की वजह के
प्रयोग के द्वारा हम एक जो हमारा एक प्रमुख जो वैश्व को पर्यावरण से भी हम अपने आप को बचाते हैं। साइकिलिंग जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार से ये दिन जो है वो साइकिल डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 जून की, तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज तो थे हमारे अरुण मिश्रा, उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसके नए अध्यक्ष बनेंगे। इसके बाद अब बात आती है 1 जून की फ्रेंड्स। तो 1 जून को जो है वो वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व दुग्ध दिवस। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो दूध उत्पादन, डेयरी और किसानों के लिए के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। और इस बार का इसका जो मेन थीम है, इसका जो या कह सकते हैं क्या है इसका उद्देश्य है, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि दूध को एक ग्लोबल फूड के रूप में महत्व इसका स्वीकारना या दूध को एक ग्लोबल फूड के रूप में मान्यता देना इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। फ्रेंड्स, कुछ और घटनाएं अगर हम देखें तो हम ले सकते हैं, कुछ और घटनाएं हैं इसमें। और वो घटनाएं आप देख सकते हैं कि संजीव कुमार जो कि हमारे असम के हैं, मुक्केबाज हैं, उभरते हुए मुक्केबाज हैं, जिन्होंने 91 किलोग्राम वर्ग में एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। इसके बाद अगर हम लें तो एक और घटना या एक और जानकारी आपको मैं कहें कि महेश जेठमलानी जो कि मशहूर वकील राम जेठमलानी के पुत्र हैं, इन्हें जो है वो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। राम जेठमलानी आपको पता है कि बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे, उन्हीं के ये पुत्र हैं हमारे महेश जेठमलानी। अगली घटना हम कह सकते हैं कि प्रेस बी लाल ये जो है अब हमारे भारत में जो व्हाट्सएप है उसके ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। ये आपको मैं बता दूं कि नए आईटी रूल जो भारत में लागू किए गए हैं उसके अनुसार हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने भारत के अंदर अपने जो है मुख्य अधिकारी जैसे लाइक जो हर एक चीफ जो है वो ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। और इसी के मद्देनज़र जो है हमारे पास परेश बी लाल को जो है व्हाट्सएप ने भारत में मुख्य जो है वो ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट किया है। आगे बात करते हैं हम इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जो खगोल शास्त्र की जो या जो खगोल जो विज्ञान है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक हमारी जो संस्था है, उसने जो है वो एक मान्यता दे दी है कि 8 ऐसे नामों कि चंद्रमा पर उस जगह के 8 चाइनीज़ नाम जो है वो उनको मान्यता दे दी है कि अब वो नाम जो है उस यानी कि हमारे जो चंद्रमा पर जो 8 ऐसी जगह हैं जिनके नाम जो अब चाइनीज़ नाम के रूप में ही माने जाएंगे, क्योंकि वो वही जगह है जहां कुछ समय पहले ही चाइना का जो है विमान मिशन जो है वहां उतरा था, और उसी के मद्देनज़र उन 8 जगहों का नाम जो अब चाइनीज़ नाम के रूप में ही जाना जाएगा, ऐसी मान्यता उन्होंने दे दी है। फ्रेंड्स, कुछ और घटनाओं का जिक्र हम कर लें, महत्वपूर्ण घटनाओं का, तो अब देखिए इसमें ये आता है कि हमारे जो मशहूर जो लेखक हैं विक्रम सेठ, जो कि बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, विक्रम सेठ की सेकंड और फाइनल वॉल्यूम वीर सावरकर पर जो उनका जो बुक है, सेकंड और फाइनल जो उनकी बुक है, वॉल्यूम है, वो अब जो है वो पब्लिश होनी है। 26 जुलाई को वो किताब पूरी हो चुकी है, वो पब्लिश होनी है, जिसका टाइटल है सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924 टू 1966, यानी कि वीर सावरकर के जीवन पर आधारित ये वो पुस्तक है जो विक्रम सेठ ने लिखी है। 2 वॉल्यूम है इसके, पहला वॉल्यूम पहले आ चुका है, दूसरा और फाइनल वॉल्यूम ये जो 26 जुलाई को प्रकाशित होगा। बहुत ही एक अच्छी पुस्तक ये मानी जाती है, वीर सावरकर के जीवन के आधार मुख्य घटनाओं के बारे में ये पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा आप एक वर्ड आता है इसमें एम्बीटैग। ये एम्बीटैग जो है एक नया वर्ड है, इन दिनों जो आया है, तो ये क्या है एक्चुअल में? एम्बीटैग एक ऐसी डिवाइस डेवलप की है आईआईटी रोपड़ के हमारे छात्रों ने। आईआईटी रोपड़ ने एक ऐसी जो है डिवाइस ये डेवलप की, एक डिवाइस का नाम है ये हमारा एम्बीटैग, जो कि
हमारे शरीर में होने वैक्सीनेशन या फिर ब्लड ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई बॉडी ऑर्गन हम अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस दौरान हमारे जो हमारा टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को ये मेंटेन रखती है, उसको जो है ये मापने का काम करती है, लगातार उसको दिखाई रहती है। और ये मशीन जो है वो -40 से लेके +80 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। तो ये अगर वर्ड्स आपके सामने आता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एमबी टैग जो है वो क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि WHO ने जो है हमारे भारत में नए वायरस की खोज की है जिसका नाम डेल्टा रखा गया है। B1716.2 सेकेंड वर्जन इसका ये डेल्टा वॉइस जो वायरस है, जो इसको मान्यता उन्होंने दी है, उसको खोज उन्होंने की कि ये भारत में पाए जाने वाला इसका ये घातक वायरस है जिसका नाम ये रखा गया है। और से एक और बड़ी खबर जो है चीन से आ रही है कि चीन जो कि वर्षों तक केवल एक बच्चे पर की पॉलिसी, वन चाइल्ड पॉलिसी पर जो है कायम था, दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला देश है, अब वहाँ पर इतना गंभीर संकट हो गया है कि नई जनरेशन के लिए कि आबादी वहाँ की अब लगातार घटती जा रही है, बढ़ नहीं रही है। तो अंत में पहले उन्होंने 2 बच्चों की पॉलिसी लागू की, उसके बाद अब लास्ट में उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि चाइनीज़ अब 3rd चाइल्ड यानी तीसरे बच्चे की अनुमति भी चीनी सरकार ने दे दी है ताकि वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ सके, आबादी कुछ जो है वो ग्रोथ कर सके। तो ये एक बड़ी खबर है। अब बात करते हैं हमारे एक और लेखक और ये कह सकते हैं कि एक लेखक और फिल्म राइटर भी हैं ये विनोद कापरी। उनकी जो पुस्तक जो है वो अभी उनकी पुस्तक जो है, नई पुस्तक आई है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी। यानी ये थोड़ा सा बताऊं इस पुस्तक के बारे में कि ये जो बुक है, ये बुक है कि जब लॉकडाउन के दौरान कुछ एक ऐसे जो बिहार के सहरसा के कुछ लोग जो है वो इतना 1232 किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर 7 दिनों में पूरी कर अपने गांव पहुंचे थे। तो उस दौरान उनको क्या क्या समस्याएं हुई उनके जीवन में, उनके रास्ते में जो है जो समस्याएं, उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं घटनाओं पर आधारित ये पुस्तक विनोद कापरी ने ये लिखी है। तो फ्रेंड्स देखिए, बढ़ते हैं हमारी और अनदर कुछ और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ। तो हम कह सकते हैं कि 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ये देखिए कि माता पिता के लिए पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाता है, उनके सम्मान के लिए जो है ये दिवस मनाया जाता है। और ये 1980 यानी 1980 से यूएनओ के द्वारा ये दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हम में से बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होता कि 1 जून का दिन जो है वो मातृ-पितृ दिवस के रूप में या वर्ल्ड ग्लोबल डे के रूप में फॉर पेरेंट्स के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर के पेरेंट्स को प्राथमिक यानी कि उनका आभार व्यक्त करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। और इस बार का जो दिवस का जो थीम था वो क्या था? एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो है थीम था इस बार के इस दिवस का। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस वर्ष इस महीने का करंट अफेयर्स। उम्मीद है ये लेसन आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। मैं जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल ब्रिंग यू करंट अफेयर्स वीडियो एवरी मंथ। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इसका थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स के साथ आपको अपडेट रहना पड़ता है। इसीलिए जो है मैंने ये सीरीज़ शुरू की है और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।